हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज की चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी कल एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जो एक्सपायरी कल है और फ्राइडे को मार्केट बंद है और सैटरडे संडे भी बंद है, 3 दिन मार्केट छुट्टी है। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में किस तरह से धमाका होने वाला है चार्ट में। और चार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह से हीरो ट्रेड कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी में हम लोग ट्रेड करेंगे जो निफ्टी में हम लोग पैसा प्रॉफिट बना सके। ठीक है। और उससे पहले हम लोग जाने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आज किस तरह से ट्रेड करके मार्केट गया है और कौन सी पैटर्न बना के गया है और कौन सी हाई लो और सेटअप बना के गया है। उसका रेजिस्टेंस भी देखेंगे और कौन सी पैटर्न बनाया ये भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और कल की कितना पॉइंट के लिए हम लोग को ट्रेड करना है ये भी हम लोग सेटअप करेंगे और ये भी प्लानिंग करेंगे। और कौन सी स्ट्रेटेजी में हम लोग को एक्सपायरी को रोज ट्रेड करना है हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक्सपायरी में ट्रेड करने से पहले हम लोग को जो है 3 एक्सपायरी पीछे देखना पड़ेगा कि पीछे 3 एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करते हुए मार्केट आया था और किस एक्सपायरी में कौन सी कितना मूवमेंट दिया था, अप साइड में दिया था या डाउन साइड में दिया था। हम लोग को ये भी बैक टेस्ट करके हम लोग को देखना है। लेकिन मैं देख चुका हूं, आप लोग को डायरेक्ट में निफ्टी की चार्ट में कल के लिए मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग को जब 3 एक्सपायरी अगर आप बैक करके देखते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, उससे क्या होता है कि आगे का भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट ये एक्सपायरी में किस तरह से चार्ट बन सकता है और किस तरह से यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट रह सकता है। ठीक है, ये चीज की अंदाजा लग सकता है, अनुमान लग सकता है। ठीक है। तो हम लोग को मैंने बैक टेस्ट करके मैंने देख लिया हूँ 3 एक्सपायरी में किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर किया था। जो एक एक्सपायरी में पूरा मूवमेंट किया था, 2 एक्सपायरी में थोड़ा साइड वेयर रहा था और एक एक्सपायरी में हल्का हल्का थोड़ा मूवमेंट हुआ था। ठीक है, ज्यादा खास हुआ था नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड करेंगे और कितना क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड करेंगे ये भी मैं मनी मैनेजमेंट बता दूंगा आप लोग को। और हम लोग कौन सी सेटअप और कौन सी कैंडल में हम लोग ट्रेड करेंगे जो हम लोग पैसा बनेगा और कितना बजे से कितना बजे हम लोग हीरो जीरो ट्रेड करेंगे। लेकिन हीरो जीरो ट्रेड करने से पहले आप लोग को क्या है कि सब चीज चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते नहीं है और जब तक कैंडल की रीड नहीं करते हैं तब तक आपको क्या होएगा कि चार्ट के बारे में आपको कोई पता नहीं चलेगा। और जब तक पैटर्न को नहीं समझते हैं, जैसे पैटर्न क्या होता है, कैंडल क्या होता है, कौन सी कैंडल कितना मूवमेंट देता है, स्मॉल कैंडल कितना मूवमेंट देता है, उससे छोटा स्मॉल कैंडल कितना मूवमेंट देता है और मीडियम कैंडल कितना मूवमेंट देता है, बड़ा कैंडल कैसे मूवमेंट देता है। ठीक है। तो हर कैंडल का नाम जानना जरूरी है, हर कैंडल का मूवमेंट को पता होना जरूरी है, हर कैंडल का एक्शन भी आपको पता होना जरूरी है। कौन सी कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो उसका क्या एक्शन और क्या रिएक्शन होएगा। ठीक है। तो कैंडल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, उसका चाल चलन के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जब तक गहराई से उसको नहीं पता चलेगा तब तक आपको क्या होगा कि चार्ट पे और कैंडल पे आपको विश्वास नहीं होगा। जब तक आप गहराई से जानते हैं ना तब तक आपको चार्ट और कैंडल में विश्वास होने की अनुमान बहुत कम होता है। आप कोई भी चीज आप ले लो कि सिर्फ मार्केट ही नहीं है या निफ्टी ही नहीं है, चार्ट ही नहीं है, आप कोई भी चीज से आप किसी से भी दोस्ती करने जाओगे तो सबसे पहले उसके हाथ मिलाओगे, इसके बाद उसका बायोडाटा पूछोगे, फैमिली बैकग्राउंड पूछोगे, उसको पूछोगे कि क्या कर रहे थे, बचपन से क्या कर रहे थे, कौन सी पढ़ाई किया, अभी क्या करने वाले हो, आगे क्या करने वाले हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उससे धीरे धीरे क्या होता है कि बैकग्राउंड दोनों का जब समझ में आ जाता है उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके माइंड में उसका भरोसा बैठ चुका भरोसा तो मतलब आपका लेन देन शुरू हो गया है। कोई भी लेन देन हो, छोटा मोटा बड़ा हो, जो भी हो लेन देन आपका शुरू हो गया। आपका विश्वास हुआ तब उससे आपको लेन देन शुरू हुआ, बिना विश्वास का तो आप लेन देन कीजिएगा नहीं। तो इसी हिसाब से आपका जो निफ्टी में है। ठीक है। जब तक आप चार्ट को आप समझते नहीं है, आप इसको रीड नहीं करते हैं, इसका चार्ट का चलने का स्टाइल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको वहां पे स्कैल्पिंग में आपको मदद नहीं करेगा। इसका जो कैंडल का जो चाल होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। हर कैंडल का, जैसे छोटा कैंडल बन रहा है तो उसका चाल कैसा होगा, मीडियम कैंडल बन रहा है तो उसका चाल कैसा होगा और उससे बड़ा कैंडल बन रहा है तो उसका चाल कैसा होगा।
ठीक है। जब तक कैंडल का चाल आपको पता नहीं होगा तब तक आपको वहां पे स्कैल्पिंग करने में आपको हेल्प नहीं हो सकता है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको है ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही, और स्कैल्पिंग करने के लिए आपको जो सेटअप यूज कर रहे हैं, जिस भी चाहे कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो या मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो या जो भी इंडिकेटर में आप ट्रेड कर रहे हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो या प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि जो भी चीज आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर पे आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए, पूरा जानकारी होना चाहिए। इसके बाद ही आपको वहां पे क्या होगा कि स्कैल्पिंग करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि कल किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी में, और कितना पॉइंट और कितना ये क्वांटिटी हम लोग वहां पे प्लानिंग कर सकते हैं। हीरो जीरो कितना बजे से कितना बजे तक ट्रेड करेंगे। और हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर सवेरे हम लोग ट्रेड किए तो सवेरे में अगर हम लोग का प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ उसका हम लोग 50% हीरो जीरो में यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट का पैसा ही हीरो जीरो में यूज करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, वहां पे माइनस हम लोग का दिखा दिया, जो भी हो, -200, 500, 5000, 10,000 हो, जो भी हो माइनस हो, तो हम लोग को क्या करना है कि जब माइनस हो गया सुबह में, तो हम लोग को पूरा दिन ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि एक बार जब आपको लॉस दिखा दे ना, तो आप जब भी ट्रेड कीजिएगा आपको लॉस ही होगा, बार बार आपको प्रॉफिट नहीं होएगा, ठीक है। एक बार प्रॉफिट, अगर 3 बार लॉस हो गया तो एक बार प्रॉफिट हो गया तो उससे आपको कोई फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन आपका कैपिटल क्या होगा, वहां पे नासा आपको घुस जाता है कि मुझे लॉस हुआ है, लॉस को रिकवर करना है, लॉस को रिकवर करना जरूरी है, और जब रिकवर हो जाएगा तभी हम छोड़ेंगे। तब क्या होगा कि जब मार्केट से आप तनातनी हो जाते हैं, वहां से फाइटिंग करने लग जाता है मार्केट से, तो वहां पे मार्केट आपका कैपिटल सारा लेके चला जाता है, बल्कि मार्केट आपको वहां पे प्रॉफिट देता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मार्केट से फाइटिंग नहीं करेंगे। जब हम लोग का लॉस हो जाएगा हम लोग को सेटअप बंद करना है, बस आप कुछ ट्रेड व्रेड नहीं करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, मंडे को ही डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। मंडे को ही हम लोग फिर वहां पे जो लॉस हुआ उसको रिकवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो लॉस होगा तो होगा, ठीक है। अपना जो सेटअप बना है अपना सेटअप पे अड़े रहेंगे। हम लोग को इधर उधर टचिंग हाथ इधर उधर नहीं मारना है, बस अपना जो बनेगा वहीं पे हम लोग को ट्रेड करना है और वहीं पे हम लोग को एक्शन लेना है, ठीक है। तो हम आप लोग को सबसे पहले निफ्टी में दिखाता हूँ, निफ्टी में चार्ट एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जो डेली कैंडल में आप लोग को दिखाता हूँ। डेली कैंडल और 15 मिनट की कैंडल में किस तरह से निफ्टी बना हुआ है। तो हम सबसे पहले हम डेली कैंडल लगा रहे हैं, ठीक है। डेली कैंडल लगाने के बाद हम आप लोग को 15 मिनट की चार्ट में समझा दूंगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग का डेली कैंडल लग गया है निफ्टी में, और निफ्टी में हम लोग को किस तरह से ट्रेड करना है, जिससे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। एक मिनट, निफ्टी नहीं है, निफ्टी लगा लेते हैं। तो निफ्टी में जैसे कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा होगा, और ये थोड़ा हटा देता हूँ, ज्यादा गंजा मेजर हो गया है तो सफा कर लेता हूँ थोड़ा। जैसे निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट कितना परसेंट यहाँ पे सस्टेन होने की चांस है। ब्रेकआउट तो निफ्टी दिया है बड़ा कैंडल में, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट यहाँ पे चांस है कि निफ्टी ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेस है। अगर निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस नहीं है तो कल क्या बड़ा कैंडल बना सकता है, रेड में बड़ा कैंडल बना सकता है। अगर सक्सेस नहीं है तो, अगर सक्सेस है तो कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से सक्सेस है निफ्टी तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 22,624 तक का ऊपर का टारगेट मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो हम लोग फिर पुट में ट्रेड करेंगे। पुट में ट्रेड करने के लिए जब तक प्राइजेक्शन गैप अप ओपन हो जाएगा मार्केट, तो हम लोग वहां पे 5 मिनट में क्या देखेंगे, प्राइजेक्शन देखेंगे। हम लोग 3 कैंडल का प्राइजेक्शन होना जरूरी है, 3 या रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, 3 कैंडल का प्राइजेक्शन जब तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्राइज एक्शन को मानेंगे नहीं। एक कैंडल में कोई प्राइज एक्शन हम लोग 5 मिनट में नहीं मानेंगे, जब तक 15 मिनट की कैंडल वहां पे कंप्लीट नहीं हो जाता है 3 कैंडल में, तब तक हम लोग 5 मिनट की कैंडल वहां पे 15 मिनट की कैंडल हो गया, और उस कैंडल जब तक वहां पे प्राइज एक्शन नहीं क्रिएट करता है तब तक हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो गैप अप ओपन होएगा तो हम लोग पुट में बाय करेंगे। अगर रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे जब 22,475 के आसपास रेंज में सस्टेन करने लगे मार्केट, तो हम लोग को यहाँ से क्या करना है, ऊपर की तरफ मूवमेंट को हम लोग को ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। ब्रेकआउट ट्रेड करना है, यहाँ पे प्राइजेक्शन दिखेगा। जब
रेंज में मार्केट रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हम लोग का 22,624 के आसपास का ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर इसके बीच में 22,474 और 22,474 और 22,320 के अगर रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, साइड वेयर बॉक्स में अगर ट्रेड करता है निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रेड करेंगे तब जब बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करें निफ्टी, तब हम लोग वहां पर हीरो जीरो में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बॉक्स में जब तक ट्रेड करेगा तब तक दोपहर 1-1:30 बजे तक ही ट्रेड करेगा, और 1:30 बजे तक जब जिस भी साइड अगर मूवमेंट करेगा निफ्टी, तो वहां पे हम लोग डाउन साइड ट्रेड करेंगे या अप साइड ट्रेड करेंगे, जब बॉक्स से बाहर निकल जाए निफ्टी तब। ठीक है, तो आप लोग निफ्टी में समझ गए होंगे सेटअप किस तरह से हो जाएगा। और ये मेरा मूविंग एवरेज लगा हुआ है, आप लोग को लाइव ट्रेड करके भी दिखा दूंगा कल। और आप लोग यहाँ पे कल कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज जो है मूवमेंट हुआ है मार्केट में, तो कल एक इनसाइड टैप की कैंडल बनाएगा, डेली कैंडल में इनसाइड टैप की कैंडल बनाएगा, जो यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बन सकता है निफ्टी में। तो कल मूवमेंट होने की चांस भी कम है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बना देगा, या रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल डोजी टाइप की बना देगा, ठीक है, तो मूवमेंट होने की कम चांस है। तो हम लोग क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग को मैं बोला कि अगर सवेरे हम लोग को प्राइजेक्शन में ट्रेड मिल गया सवेरे को, तो हम लोग अगर प्रॉफिट रहेंगे तो उसका 50% हम लोग हीरो जीरो में यूज करेंगे दोपहर के बाद। ठीक है, अगर हम लोग को सवेरे अगर लॉस हुआ तो हम लोग को फिर ट्रेड नहीं करना है। हम लोग को अपना सेटअप बंद करके अपना इधर उधर चल जाना है, या काम करना है, या पढ़ाई करना है, या कहीं घूमने चल जाना है, लेकिन सेटअप के पास अपने को रखना ही नहीं है। ठीक है, अगर क्या होगा कि कल अगर साइड वेयर मार्केट रहेगा और हम लोग को लालच ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पे क्या होगा कि कैपिटल आधा हो जाएगा या पूरा कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दिया हूँ कि इस तरह से ट्रेड करना है। 15 मिनट की चार्ट में किस तरह से रेंज बनाया हुआ है, 15 मिनट की चार्ट में यहाँ पे जो है डबल टॉप बनाया हुआ है। ठीक है, 15 मिनट की चार्ट में डबल टॉप बनाया हुआ है। तो डबल टॉप बनाने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ बैंड हो सकता है। तो यहाँ तक 22,426 तक नीचे को आ सकता है। इसके बाद जब तक यहाँ पे 22,500 को ब्रेकआउट नहीं दे ऊपर की तरफ, 22,500 ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तभी मार्केट में मूवमेंट हो सकता है ऊपर की तरफ। ऐसे यहाँ पे मूवमेंट होने की चांस कम हो सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप लोग नीचे की तरफ ट्रेड मत कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक पुल बैक मारेगा, इसके बाद पुल बैक मारने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डबल टॉप बना हुआ है, तो मार्केट एक ये बॉक्स के नीचे में, या यहाँ पे 22,400 के आसपास मार्केट ओपन हो जाए नीचे में, या मार्केट गैप अप ओपन हो जाए डायरेक्ट यहाँ पे 22,600 या 575 के आसपास। ठीक है, इतना ही बीच में अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है तो हम लोग को वही बताए कि प्राइस एक्शन को देख के हम लोग ट्रेड करना है। और इसका सपोर्ट यहाँ तक लेने के लिए आ सकता है, 22,500 तक सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद रेंज में मार्केट रहने के बाद मार्केट जिस भी साइड अगर निकल जाता है वहां पे, तो हम लोग को वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, तो आप लोग को बता दिया हूँ सारा सेटअप निफ्टी में किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोग चलेंगे अभी स्टॉक में कौन कौन सी स्टॉक कल मूवमेंट हो सकता है। तो हम लोग को 1-2 स्टॉक, हम लोग 3 स्टॉक आप लोग को बता दूंगा कि कौन कौन सी स्टॉक कल मूवमेंट हो कर सकता है और बड़ा पैसा बन सकता है स्टॉक में। तो हम लोग स्टॉक सबसे पहले देखेंगे और स्टॉक में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्टॉक तो यही रहेगा आपका जो HDFC बैंक एक ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ। ठीक है, HDFC बैंक एक ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ। तो हम लोग HDFC बैंक में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है HDFC बैंक और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है HDFC बैंक। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, तो ब्रेकडाउन दिया है तो हम लोग को इस तरह HDFC बैंक में किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो HDFC में हम लोग एनालिसिस करेंगे और आप लोग को बताता हूँ। 2 मिनट है। HDFC का एक यहाँ पे वीक कैंडल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक वीक कैंडल बना के गया था, जो कल्ले बना के गया था।
आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 6 तारीख को, ये बड़ा कैंडल बनाया है। 6 तारीख बड़ा कैंडल बनाने के बाद मार्केट एक रेंज में रहने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इंडिकेटर को ब्रेक करके नीचे की तरफ बड़ा कैंडल है बनाया, इनसेट कैंडल बनाया। इनसेट कैंडल बनाया तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है 1436 तक। यहाँ पे HDFC बैंक में आ सकता है नीचे की तरफ। तब तक अगर 1436 के पास मार्केट ओपन होता है, नीचे में 1436 के आसपास मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे रेंज में रहने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे 1428 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के रोज। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है जो यहाँ पे 1444 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर 1444 के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हो जाए HDFC बैंक में तो यहाँ पे मार्केट चांस ज्यादा है कि मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो ऊपर जाने की चांस अभी कम है HDFC बैंक में। तो मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है 1436 और 1436 और 1428 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है। ऊपर का आप लोग को 1444 का रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। अगर 1444 के आसपास मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करने लगे मार्केट में चार्ट, तो सस्टेन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप लोग को ऊपर की तरफ यहाँ पे 1452 और 1456 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। ठीक है, तो HDFC का आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग को बता दिया हूँ। आप लोग को यहाँ पे 1:2 का आप लोग को टारगेट मिल सकता है। ठीक है, HDFC बैंक में आप लोग कल ट्रेड कर सकते हैं और HDFC बैंक में आप लोग को कल अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो आप लोग मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी अपने से प्लान कीजिएगा। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड अपना ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। HDFC बैंक में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने अगला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। अगला स्टॉक हम लोग का कौन सा रहेगा? अगला स्टॉक हम लोग का रहेगा यहाँ पे ICICI बैंक। ICICI बैंक में जो है यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए आप लोग को मैंने बोला था पिछला वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे ब्रेकडाउन के लिए, सॉरी, तो आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ICICI बैंक क्या हुआ है कि ब्रेकडाउन दिया है। ICICI यहाँ पे तो फर्स्ट ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ। ठीक है, ICICI बैंक का यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट के आसपास मार्केट इस तरह से सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, मार्केट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा 1103 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है 1110 के आसपास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तक मार्केट 1090 के आसपास मार्केट अगर ओपन होने के बाद सस्टेन करे, या तो ऊपर निकल जाए या तो यहाँ पे 1098 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ आपको 1103 और 1110 के आसपास का टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से 1090 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे सपोर्ट आप लोग को कौन सा देखने को मिलेगा? सपोर्ट आप लोग को यहाँ पे 1080 तक का देखने को मिलेगा, 1080 और 1076 तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा ICICI बैंक में। तो ICICI बैंक में भी अच्छा खासा पैसा बनेगा और अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मार्केट पुल बैक मारने के बाद नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे सस्टेन होने के बाद आप लोग को जिस भी तरफ अगर ब्रेकडाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे आप लोग को स्कैल्पिंग में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। 1:2 का आप लोग को टारगेट रख सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो आप लोग ICICI बैंक में भी ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी के रोज में अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, एक स्टॉक हम लोग और देख लेते हैं। जो एक स्टॉक हम लोग का है ITC में आप लोग को जैसे मैं यहाँ पे बोला था कि अच्छा खासा ऊपर की तरफ रेंज में मार्केट ओपन होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 405 और हाई लगाया है इसका 410, 5 पॉइंट का। मतलब आप समझ सकते हैं 1575, 7,500 एक लॉट में, आज की एक लॉट में 7,500 का प्रॉफिट ITC में दिया था। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय की बात है, और लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, लाइव ट्रेड कर रहा था उसी समय की बात है। एक लॉट में 7,500 का प्रॉफिट दिया है ITC बैंक में। लेकिन ITC हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? ITC स्टॉक हम लोग को कल किस तरह से ट्रेड मिल सकता है? एक रेजिस्टेंस के आसपास ITC गया है अभी, और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट किस तरह से सस्टेन करेगा ITC में, तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एक बना हुआ है
और हम लोग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग को और बड़ा मूवमेंट मिल सकता है कल। ठीक है, बड़ा मूवमेंट कैसे मिल सकता है आप लोग को मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। एक तो यहाँ पे आईटीसी क्या हुआ कि पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, पैटर्न, सॉरी ये ड्रॉ नहीं हो रहा है ठीक से, आप लोग समझ जाइएगा कि किस तरह से पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो यहाँ पे पैटर्न को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट किया यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और सपोर्ट लिया इंडिकेटर के पास, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे पहले तो रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस को आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अब कल क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या 406 के साथ 6 और 7 के बीच में यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जब ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ निकलता है 411 और 412 के आसपास का रेजिस्टेंस निकलेगा, लेकिन इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है 410 को। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे 1:2 का आप लोग टारगेट रख सकते हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा 2 या 3 पॉइंट का आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जो 1500 से 4500 का आपको लोग को अच्छा खासा एक लॉट में प्रॉफिट मिल सकता है आईटीसी स्टॉक में, जो आईटीसी स्टॉक भी आप लोग ऊपर की तरफ ट्रेड है, लेकिन नीचे की तरफ अभी नहीं आने के चांस कम है आईटीसी में। अभी ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर रेजिस्टेंस बना सकता है, लेकिन यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनने की चांस हो सकता है आईटीसी में। ठीक है, अगर गैप ओपन हो गया तो यहाँ पे पुट पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो 1 से 2 रुपए का आप लोग को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आईटीसी स्टॉक में, लेकिन गैप ओपन होएगा तब। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद आप लोग को मैं बता दिया कि यहाँ पे रेंज में मार्केट ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर रेंज में भी मार्केट ओपन होता है तो भी यहाँ पे सस्टेन होने दीजिएगा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी मार्केट यहाँ से स्टैंड करेगा, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तब अच्छा खासा यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग को 3 स्टॉक बता दिया हूँ, मूवमेंट स्टॉक बता दिया हूँ, अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है और अच्छा खासा पैसा एक्सपायरी में बन सकता है। निफ्टी में भी आप लोग को सेटअप बता दिया हूँ। तो आई होप कि आप लोग को सारा स्टॉक और ये निफ्टी एनालिसिस का कल हीरो जीरो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझा तो आप लोग को वीडियो बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं और आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, और कैंडल स्टिक को जब तक आप समझते नहीं है तब तक आपको क्या है कि मार्केट और चार्ट का एक्शन और प्राइस का एक्शन आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइस कहाँ पे एक्शन किस तरह से कर रहा है, तो कहाँ पे कितना मूवमेंट के लिए जा सकता है। ठीक है, तो हर चीज के लिए आपको एक्शन और उसका अनुमान लगाना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे सेटअप ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकआउट या चैनल ब्रेकआउट या पैटर्न ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आप किस तरह से वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, और सपोर्ट ब्रेक डाउन किस तरह से वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं लाइव मार्केट में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप एक लॉट से आप वहां पे कोशिश कर सकते हैं, एक लॉट से आप सीख सकते हैं, और अच्छा खासा जब सीखिएगा तो अच्छा खासा पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको प्राइस और वहां पे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर और कैंडल आपको समझना जरूरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, और आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर आप लोग को जो भी सवाल जवाब होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जो आप लोग को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप लोग के लिए वीडियो भी कल बनाऊंगा लाइव ट्रेड करके, आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने एक्सपायरी में ट्रेड किया हूं और कहां पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में मैं ट्रेड किया हूं। तो आप लोग को लाइव ट्रेड करके भी आप लोग को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और चांस होगा अगर कल तक अगर मेरा लाइव ट्रेडिंग का अगर सेटअप तैयार हो जाता है तो मैं लाइव ट्रेड करूंगा 2 बजे के बाद, 2 बजे से। ठीक है, सॉरी 2 बजे से। और अगर कल सेटअप तैयार हो जाएगा मेरा लाइव ट्रेडिंग का तो आप लोग को मंडे टू फ्राइडे आप लोग को हर लाइव 2 बजे से लाइव ट्रेड मिलेगा। और लाइव ट्रेड में हम लोग किस तरह से स्कैल्पिंग करेंगे, और लाइव ट्रेड में कितना पॉइंट के लिए हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, जो 3 ट्रेड में स्कैल्पिंग करेंगे, और तीनों ट्रेड हम लोग को कितना प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो अगर सेटअप हो जाएगा तो आप लोग को लाइव ट्रेड करूंगा, अगर नहीं होगा तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को अपलोड करके दिखाऊंगा कि एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड किए हैं, और कौन कौन सी सेटअप पे ट्रेड किया, कौन से स्टॉप लॉस और कौन सी टारगेट था, और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस था मेरा, जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है वहां से मैंने ट्रेड किया, या कौन सी सेटअप में मैंने स्कैल्पिंग किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।